इंश्योरेंस स्पेस LIC पर आपकी राय जानना चाहूंगी यहाँ पर, क्योंकि हम देख रहे हैं इंटरनेशनल ब्रोकरेजेस का भरोसा तो है ही और स्टॉक में भी मूवमेंट पॉजिटिव साइड पर। इंश्योरेंस स्पेस पर ही आपका नजरिया आप बताएं। जी, हमारा भरोसा तो बहुत सक्षम और मजबूत था और उसी सोच के आधार पर हमने कमूमन सभी जीवन बीमा यानी कि लाइफ इंश्योरेंस जुड़ी हुई कंपनियों से खरीदारी की राय दी थी। और एज अ डिस्क्लोजर LIC का जब IPO आया था तब IPO नोट द्वारा लंबी अवधि के लिए IPO में भी निवेश की राय दी थी। एक सोच और विचारधारा ये रखनी चाहिए निवेशकों को कि अगर आप लाइफ इंश्योरेंस क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी में निवेश करते हो तो आपका नजरिया 3-6 महीने साल भर का नहीं होना चाहिए, 1.5-2 साल का हो तो वो ज्यादा बेहतर है और उससे लंबा हो तो वो और भी अच्छा है। ये इसलिए मैं कह रहा हूं मानसी, क्योंकि जो सोच और विचारधारा में परिवर्तन हुआ है महामारी के बाद। पहले लोग जीवन बीमा ले रहे थे, इंश्योरेंस ले रहे थे, लाइफ इंश्योरेंस टैक्स बचाने के लिए। अब लोग ये सोच के ले रहे थे अगर उनके जीवन में उनके साथ कुछ हो जाता है तो उनके परिवारजन का जो भविष्य है वो सुरक्षित हो। और न तो सिर्फ वो अपना जो सम एश्योर्ड बढ़ा रख रहे हैं, लेकिन प्रीमियम भी उस सम एश्योर्ड पे ज्यादा दे रहे हैं, जिसके कारण जो न्यू इंश्योरेंस प्रीमियम की रन रेट है वो बेहतरीन तरीके से बढ़ रही है। और ये जो करेक्शन आया है बाजार में और इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों में, मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा मौका है। LIC, SBI लाइफ, HDFC लाइफ और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, ये चारों कंपनियों पर हमारी खरीदारी की राय है। चिराग, जरा HDFC बैंक के चार्ट्स को लेके आइए। कल HDFC बैंक की मेटल काउंटर्स है ना, इनमें बहुत तेज गिरावट आई थी। कल के पुलबैक से ऐसा लग रहा था कि शायद थोड़ा बहुत इनकी वैल्यू के हिसाब से इनको अब देखना चाहिए। अब ये ना देखिए कि ग्लोबल में क्या हो रहा है, कम से कम वैल्यू तो है ना काफी सारे शेयर्स में। तो कल कुछ ऐसी बातें मार्केट में उठ के आई कि अब वैल्यू भी देखो। तो आप मेरे को जरा ये बता सकते हैं कि वैल्यू के हिसाब से मेटल काउंटर्स में कहाँ पे ज्यादा अच्छी पोजीशंस है, यहाँ पे कौन सी कंपनी ज्यादा ठीक है? अगर मैं सिर्फ ये वैल्यू वाली बात ही देखता हूँ, ठीक है, जो ग्लोबल में हो रहा हो तो हो ही रहा है, वो तो हमारे हाथ में ही नहीं है। तो प्राथमिकता के आधार 4 नाम हमें पसंद आते हैं और एक्सपोर्ट ड्यूटी को लेकर के परिस्थिति, टाटा स्टील, हिंडाल्को, JSW स्टील और वेदांता, ये प्राथमिकता के आधार पर नाम है जहां पर आप धीरे धीरे करके खरीदारी की सोच सकते हैं अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो। ओके, ठीक है। कुरंग, एक और आपसे जरा व्यू पॉइंट चाहिए था। ये जो IT कंपनीज है, इस पे आपको बॉटम बनता हुआ दिखता है क्या? मैं एक्चुअली बॉटम बनने वाली बात इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कई इन्वेस्टर्स ना आजकल लिस्ट दे के देख रहे हैं कि कौन कौन से बड़े बड़े शेयर्स गिरे हैं, अच्छी कंपनियां गिरी हुई हैं। जब वो लिस्ट बनाते हैं ना, उसमें कई सारी IT कंपनीज का नाम भी आता है। इन्फोसिस का नाम आता है 20% टूटने का, TCS का नाम आता है। तो अगर आप उनका बेस बनता हुआ आप देख रहे हैं, थोड़ी बहुत पोजिशन हम ले सकते हैं क्या? थोड़ा बहुत ही लें भले। बिल्कुल, और उसी तर्क के आधार पर प्रोग्राम के शुरुआत में मैंने IT क्षेत्र की मझौली कंपनी माइंड्री का नाम लिया था। और डिम्पी, नतीजे पिछले वित्तीय वर्ष के आखिरी तिमाही के निराशाजनक थे, लेकिन जो टिप्पणियां थी कारोबार को लेकर के और भविष्य को लेकर के, वो बहुत ही मजबूत और सकारात्मक थी। तो मेरे ख्याल से जो करेक्शन आया उसका लाभ लेकर के आपको बिल्कुल थोड़ी बहुत खरीदारी अच्छी, सक्षम, मजबूत IT कंपनियों में करनी चाहिए। बिल्कुल, ये राय आपको मिलती हुई इस बीच